दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे सिंपल आदमी की है जो अपने दोस्त की वजह से चोरी के झूठे इल्जाम में गलती से जेल में चला जाता है। लेकिन जेल में जाकर उसे एहसास होता है कि उसे सच में चोरी करनी चाहिए, और इसलिए जब वो जेल से बाहर आता है तो वो सच में चोरी करने का प्लान बनाता है। अब क्या वो चोरी करने में कामयाब हो पाएगा या फिर से बिना चोरी करे ही जेल चला जाएगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक टोल टैक्स बूथ पर काम करता है। हेनरी अपनी लाइफ को काफी साधारण तरीके से जीता है। अब रोज की तरह जब सुबह को हेनरी अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ जूली उससे थोड़ा नाराज होती है, क्योंकि जूली को लगता है कि हेनरी उससे प्यार नहीं करता। इसलिए वो अपने दिल की बात हेनरी को बताते हुए कहती है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते जिस तरह से पहले किया करते थे। इस पर हेनरी उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, बस काम की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई जोर जोर से उनके गेट को खटखटाने लगता है। अब हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसका दोस्त डेरेक खड़ा होता है। अब हेनरी को समझ नहीं आता कि डेरेक यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो जोए नाम के एक आदमी को देखता है जो डेरेक का दोस्त है, पर फिलहाल उसकी तबीयत खराब होती है और वो बार बार वॉमिट कर रहा होता है। अब डेरेक हेनरी से कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, क्या तुम उसे अपने घर में आराम करने दे सकते हो। अब इससे पहले हेनरी कुछ कह पाता, डेरेक अपने दोस्त को लेकर घर के अंदर आ जाता है। अब जूली जब ये देखती है तो वो भी ना चाहते हुए जोए का ख्याल रखने लगती है। वही डेरेक हेनरी से कहता है कि आज हमारा फुटबॉल का मैच है, लेकिन मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो अब हमारे लिए नहीं खेल पाएगा, इसलिए क्या तुम उसके प्लेस पर हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। अब हेनरी उससे मना कर देता है, क्योंकि वो भी अपनी नाइट शिफ्ट की जॉब करके थक चुका था और उससे आराम की जरूरत है। पर डेरेक उससे कहता है कि ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज हमारी टीम में शामिल हो जाओ। अब बेचारा हेनरी ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं, जहां हम गाड़ी में डेरेक के दो और साथी को देखते हैं जिनका नाम तक हेनरी को पता नहीं होता। अब हेनरी डेरेक से पूछता है कि ये फुटबॉल मैच कहाँ हो रहा है। इस पर डेरेक उससे बताता है कि पास के ग्राउंड में ही ये मैच होने वाला है और हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। अब कुछ देर बाद जब वो लोग एक बैंक के सामने आते हैं तो डेरेक हेनरी से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। अब गाड़ी रुकने के बाद डेरेक हेनरी से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं पर रुको, हम बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। अब इससे पहले कि हेनरी डेरेक से कुछ पूछ पाता कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उससे पहले ही वो तीनों मास्क पहनकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी गन के साथ बैंक के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम हेनरी को देखते हैं जो बेचारा गाड़ी में चुपचाप बैठा होता है। उसे आइडिया भी नहीं होता कि उसका दोस्त अपने साथियों के साथ यहाँ बैंक लूटने आया है। अब कुछ देर बाद डेरेक अपने साथियों के साथ बैंक से भाग जाता है, क्योंकि वो लोग चोरी करने में नाकामयाब हो गए थे। अब बैंक का गार्ड उन लोगों को देख लेता है। तभी वो हेनरी को गाड़ी में बैठे हुए देखता है, जिसने चोरों के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वो हेनरी को भी चोर समझने लगता है। अब हेनरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब इंस्पेक्टर हेनरी से उसके साथियों के बारे में पूछता है तो हेनरी कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि हेनरी को इस रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब हेनरी इतना सीधा होता है कि वो अपने दोस्त का नाम भी नहीं लेता और इसी वजह से बैंक को लूटने के जुर्म में बेचारे हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी जाती है। अब हेनरी जब जेल में आता है तो उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है। अब मैक्स हेनरी से पूछता है कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो। इस पर हेनरी उसे बताता है कि वो बैंक रॉबरी के केस में यहाँ आया है। इसके बाद मैक्स हेनरी को जेल के कुछ रूल्स बताने लगता है ताकि उसे यहाँ सरवाइव करने में आसानी हो। अब अगले दिन मैक्स हेनरी को कैंटीन एरिया में लाता है। इसके बाद सभी कैदी अपना अपना खाना लेने लगते हैं। मैक्स और हेनरी भी अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और खाना खाते हुए ही मैक्स हेनरी से पूछता है कि तुम शकल से तो बड़े मासूम लगते हो, फिर तुम चोर कैसे बन गए। इस पर हेनरी उसे सच बताते हुए कहता है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि वो तो अपने दोस्त के जुर्म की सजा काट रहा है। अब ये सुनकर मैक्स को अजीब लगता है, क्योंकि अगर उसने चोरी नहीं की तो वो बिना गलती के सजा क्यों काट रहा है। अब हेनरी उससे कहता है कि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया। अब ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि हेनरी सच में काफी अच्छा इंसान है। अब मैक्स हेनरी को जेल के सबसे खतरनाक कैदी रिचर्ड के बारे में बताता है, जो कभी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे जेल में लाकर डाल दिया। अब मैक्स हेनरी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा सपना क्या है। इस पर हेनरी कहता है कि मेरा कोई सपना नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। अब हेनरी की बात सुनकर मैक्स उससे कहता है कि ऐसी लाइफ का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। अब ऐसे ही करके 6 महीने बीत जाते हैं और हमें जूली को दिखाया जाता है, जो हेनरी से मिलने आती है। जूली को देखकर हेनरी काफी खुश होता है। अब जूली हेनरी को बताती है उसे किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए वो अब उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। अब ये सुनकर हेनरी को काफी बुरा लगता है, पर वो बड़ा दिल रखते हुए जूली से कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, फिर चाहे मेरे साथ हो या फिर किसी और के साथ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सभी कैदी एक साथ बैठे होते हैं, क्योंकि आज उन सभी का पैरोल के लिए इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें हेनरी की सजा को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि हेनरी का बिहेवियर इतना अच्छा होता है
कि कैदियों के साथ साथ जेल में मौजूद ऑफिसर को भी यही लगता है कि हेनरी ने कोई जुर्म नहीं किया है, जिस वजह से उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। अब इस खबर से सभी कैदी हेनरी के लिए काफी खुश होते हैं। इसके बाद हेनरी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जहां हेनरी सबसे पहले जूली से मिलने जाता है। पर जब वो जोए को वहां देखता है तो उसे उम्मीद नहीं होती कि जूली को डेरेक के दोस्त से प्यार हो जाएगा। अब वो जूली को देखता है जो अब प्रेग्नेंट है। अब जूली हेनरी को उसका सामान दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया था, तुम इन्हें ले जाना। तभी जोए वहां आ जाता है, जो हेनरी से कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लिया। इस पर हेनरी कहता है कि मैं तो तुम्हारा नाम जानता ही नहीं हूँ, तो पुलिस को तुम्हारा नाम कैसे बताता। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब बेशक हेनरी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अंदर से टूट चुका है क्योंकि एक हादसे ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी थी। अब ना उसके पास उसकी वाइफ है और ना ही कोई काम। अब अगले दिन हेनरी उसी जगह जाता है जहां उसकी लाइफ के बुरे वक्त की शुरुआत हुई थी, यानी कि वो उसी बैंक के सामने आ जाता है जिसमें डेरेक चोरी करने गया था। अब वो खड़ा होकर बैंक को देखने लगता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। अब मिली नाम की एक लड़की गाड़ी से बाहर आती है। इसके बाद वो हेनरी को डांटना शुरू कर देती है। इसके बाद वो हेनरी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। इस पर हेनरी हाँ में जवाब देता है। अब इसी बीच वही गार्ड वहां आ जाता है जिसने हेनरी को अरेस्ट करवाया था। अब गार्ड हेनरी को उठाता है। इसके बाद वो हेनरी को लेकर पास के कैफे में लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद मिली भी वहां आ जाती है। अब हेनरी मिली से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। इस पर मिली कहती है कि तुम मुझे नहीं, बस सड़क पर देख कर चलो, वरना कोई तुम्हें उड़ा के चला जाएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हेनरी वॉशरूम में चला जाता है, जहां उसकी नजर दीवार पर लगे एक न्यूज आर्टिकल पर जाती है, जो 50 साल पहले हुई बैंक रॉबरी का आर्टिकल होता है, जिसमें एक अंडरग्राउंड टनल के रास्ते से उस चोरी को अंजाम दिया गया था। अब इस खबर को पढ़ने के बाद हेनरी के मन में भी चोरी करने का ख्याल आता है, इसलिए अगले दिन वो मैक्स से मिलने जेल में जाता है। अब हेनरी मैक्स से कहता है कि आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा सपना क्या है। आज मुझे मेरा सपना मिल गया है और मेरा सपना बैंक लूटना है, जिसके चक्कर में मुझे जेल हुई थी। इस पर मैक्स कहता है कि ये चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम जेल से बाहर चले गए हो तो आराम से अपनी लाइफ जियो। इस पर हेनरी कहता है कि चोरी तो मैं अब करके ही रहूंगा, जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब मैक्स भी हार मान लेता है और हेनरी से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरी करने से पहले तुम्हें बैंक के सारे सिक्योरिटी एरिया को देखना होगा और चोरी का प्रॉपर प्लान बनाना होगा। इस पर हेनरी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एकदम टॉप क्लास प्लान है, तुम बस जेल से बाहर आने की तैयारी करो। अब अगले दिन हेनरी बैंक के पास वाले थिएटर में जाता है, जहां वो मिली को रिहर्सल करते हुए देखता है। अब मिली का डायरेक्टर उसे काफी डांटता है क्योंकि मिली अच्छे से अपने सीन को परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिस वजह से मिली गुस्से में वहां से चली जाती है। अब हेनरी भी उसके पीछे चला जाता है, जिस पर मिली उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो हेनरी मना कर देता है। इसके बाद वो मिली की एक्टिंग की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर मिली का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। इसके बाद वो उस एक्सीडेंट की कंप्लेंट ना करने के लिए हेनरी को थैंक यू बोलती है, फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जिसने पैरोल के लिए अप्लाई कर दिया था और कुछ पूछताछ करने के बाद उसे भी बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब हेनरी उसे लेने जाता है। अब मैक्स हेनरी से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। इस पर हेनरी कहता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। अब ये सुनकर मैक्स भड़क जाता है, पर हेनरी उसे प्यार से मना लेता है। इसके बाद हेनरी मैक्स को कैफे में लेकर जाता है और उसे आर्टिकल दिखाते हुए अपना प्लान बताने लगता है, जिसमें वो उसी तरह से चोरी करेंगे जैसे 50 साल पहले हुई थी। इस पर मैक्स हैरान होते हुए कहता है कि अगर यही तुम्हारा प्लान है तो फिर तुम्हारी बंदूकें कहाँ है। इस पर हेनरी मना कर देता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम बंदूकें यूज नहीं करेंगे। इस पर मैक्स सोचने लगता है कि किस बुद्धू से पाला पड़ गया है, पर मैक्स अब कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो हेनरी के प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बैंक में जाते हैं, जहां वही गार्ड हेनरी को बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि हेनरी वही चोर है जिसे उसने पकड़वाया था। वहीं मैक्स बड़ी चालाकी से बैंक के मैनेजर से बैंक के वोल्ट का पता लगा लेता है कि जब से इस बैंक का निर्माण हुआ है तब से बैंक की तिजोरी को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं गया है, यानी कि तिजोरी अभी भी वही है जहां 50 साल पहले थी। इसके बाद वो दोनों बैंक से निकल जाते हैं, पर गार्ड अभी भी हेनरी को देखता रहता है। अब हेनरी मैक्स को थिएटर में लेकर जाता है, क्योंकि थिएटर के अंदर से ही बैंक के टनल का रास्ता निकल रहा है। अब वो दोनों टनल का रास्ता देख ही रहे थे कि तभी मिली वहां आ जाती है, जो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। पर मैक्स बात संभालते हुए कहता है कि मैं यहाँ थिएटर देखने आया हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कहकर वो थिएटर के अंदर चला जाता है। इसके बाद एक आदमी मैक्स को थिएटर दिखाने लगता है। वहीं मिली हेनरी से पूछती है कि क्या तुम भी एक्टर हो। इस पर हेनरी मिली को सच बताते हुए कहता है कि मैं हाल ही में जेल से छूटा हूँ और फिलहाल कुछ नहीं करता। अब जेल की बात सुनकर मिली डर जाती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई मर्डर किया था। इस पर हेनरी कह देता है कि वो बस चोरी के इल्जाम में जेल गया था। अब हेनरी की ईमानदारी देखकर मिली उससे इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो हेनरी को डिनर के लिए इनवाइट कर देती है ताकि वो हेनरी को और अच्छे से जान सके। अब मैक्स वापस आ जाता है, फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब घर वापस आने पर मैक्स हेनरी को बताता है
कि थिएटर के ग्रीन रूम के जरिए ही हम बैंक के टनल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कैसे भी करके हमें थिएटर में कुछ दिनों तक रहना होगा, तभी हम अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। अब मैक्स तो प्लान बताता रहता है, पर हेनरी का सारा ध्यान तो तैयार होने में था, क्योंकि उसे मिली के साथ डिनर पर जाना था। अब तैयार होने के बाद हेनरी मैक्स से कहता है कि प्लान के बारे में हम कल बात करेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो मिली के पास आ जाता है। अब वो दोनों डिनर करते हुए काफी सारी बातें करते हैं, जहां मिली उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब हेनरी भी उसे बताता है कि मैं बैंक लूटना चाहता हूँ। अब ये सुनकर मिली हैरान हो जाती है, क्योंकि हेनरी उसे हमेशा सच बताता है और हेनरी की ये क्वालिटी मिली को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब ही आ जाते हैं। अब अगले दिन हेनरी मिली को लेकर घर आ जाता है, पर मिली को घर पर देखकर मैक्स बिल्कुल खुश नहीं होता। इस पर हेनरी कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब से मिली भी हमारे प्लान में शामिल है, क्योंकि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। अब ये सुनकर मैक्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन वो लोग फिर से थिएटर में जाते हैं। इसके बाद मैक्स एक प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक अगर उन लोगों को थिएटर में लंबे समय तक टिके रहना है, तो उन्हें भी थिएटर के प्ले का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि कोई उनसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर सके कि वो लोग यहाँ रोज रोज क्यों आते हैं। अब मैक्स हेनरी को मोटिवेट करता है और उसे प्ले का मेन लीड बना दिया जाता है। हालांकि हेनरी को एक्टिंग करनी नहीं आती, पर फिर भी वो ऑडिशन देता है, जिसमें वो सेलेक्ट भी हो जाता है। अब हर रोज अपने पार्ट की रिहर्सल करने के बाद हेनरी मैक्स के साथ थिएटर के ग्रीन रूम में जाता है, जहां जाकर वो दोनों दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। अब कुछ देर बाद दीवार टूटने से टनल का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अब वो लोग देखते हैं कि टनल के अंदर बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ है, जिसे हटाना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो लोग अपने इस प्लान में जूली के हस्बैंड जोए को शामिल करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो लोग जोए से मिलने जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अब जोए को भी बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। अब वो तीनों मिलकर दीवार को तोड़ने लगते हैं। अब एक रात जब वो लोग अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहे थे, तभी बैंक का गार्ड उन्हें रोक लेता है। इसके बाद वो भी उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब पहले तो वो तीनों डर जाते हैं कि कहीं गार्ड उनकी पोल ना खोल दे, पर वो गार्ड पकड़वाने की धमकी नहीं देता, बल्कि वो खुद को चोरी के प्लान में शामिल करने की बात कहता है। अब ये सुनकर मैक्स उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पर गार्ड उन्हें बताता है कि मैंने 30 साल तक इस बैंक के लिए काम किया है, पर जब मेरी पत्नी बीमार हो गई, जिसके लिए मैंने बैंक से लोन मांगा, तो बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया और इनकी वजह से आज मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो आगे बताता है कि अगर तुम लोग मुझे अपने प्लान में शामिल कर लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज बैंक में काम करता हूँ और बैंक के हर रूल, हर टाइमिंग और सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी नॉलेज है, जो तुम्हारे काम आ सकती है। इसके बाद वो उन्हें ये बताता है कि तुम लोग चोरी उस दिन करना जब बैंक में पार्टनर बैंक्स की करेंसी को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उस बैंक में कई मिलियन डॉलर जमा हो जाते हैं और TBHI चोरी करना सबसे बेस्ट रहेगा। अब वो लोगों गार्ड की बात से सहमत हो जाते हैं, इसलिए वो लोग गार्ड को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब अगले दिन डेरिक हेनरी से मिलने आता है। डेरिक को देखकर मैक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर डेरिक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बैंक लूटने वाले हो, क्योंकि जोए ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उन्हें डेरिक को अपने प्लान में शामिल करना पड़ता है। अब वो सब मिलकर टनल की खुदाई चालू रखते हैं। साथ ही हेनरी भी अपने रोल को काफी अच्छे तरीके से प्ले करता है और अब उसे भी मिली के साथ एक्टिंग करना अच्छा लगने लगा था। अब अगले सीन में जब वो लोग टनल की खुदाई करते हैं, तब मैक्स हेनरी को बताता है कि चोरी करने के बाद वो लोग दूसरे देश में चले जाएंगे, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। अब ये सुनकर हेनरी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो मिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर मैक्स कहता है कि या तो तुम प्यार कर लो या फिर अपने चोरी के सपने को पूरा कर लो, क्योंकि अगर हम लोग गलती से भी पकड़े गए तो बहुत लंबे जेल में जाएंगे। अब काम खत्म करने के बाद हेनरी मिली से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जिस दिन शो होगा उसी दिन हम लोग चोरी करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया चले जाएंगे। अब ये सुनकर मिली का गुस्सा फूट जाता है और वो रोते हुए हेनरी से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो मुझसे प्यार ही क्यों किया, मेरे साथ लाइफ स्पेंड करने के सपने क्यों सजाए। इसके बाद वो कहती है कि कहीं तुमने थिएटर में घुसने के लिए भी मेरा इस्तेमाल तो नहीं किया, मेरी ही गलती थी जो तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी तुमसे प्यार कर बैठी। अब ये सुनकर हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मिली कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती। अब ऐसे ही करके चोरी का दिन आ जाता है। वो लोग पूरे जोश के साथ बैंक लूटने की तैयारी करते हैं। वहीं हेनरी को बैंक लूटने के साथ साथ थिएटर में अपने रोल को भी प्ले करना था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस होता है। साथ ही मिली का दिल दुखाकर भी थोड़ा उदास भी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बैंक के बाहर पैसों से भरे एक ट्रक को देखते हैं। इसके बाद वो लोग सारे पैसों को वॉल्ट रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे ही सारे पैसे वोल्ट रूम में जमा हो जाते हैं, वैसे ही गार्ड प्लान के मुताबिक मैक्स को चोरी करने का सिग्नल पास कर देता है। इसके बाद वो लोग वॉल्ट रूम में एक सुरंग बनाते हैं और सारे पैसे निकाल लेते हैं। वहीं हेनरी भी बीच बीच में उनकी मदद करने आ जाता है। अब जैसे वो लोग सारे पैसे वॉल्ट रूम से निकालकर थिएटर के रूम में लाते हैं, वैसे ही डेरिक के मन में लालच आ जाता है
और वो मैक्स पर बंदूक तान देता है और उससे चुपचाप यहाँ से चले जाने को कहता है। अब जोए और मैक्स उसकी इस बात का विरोध करते हैं, पर डेरिक मैक्स पर हमला कर देता है। इसी बीच हेनरी वहां आ जाता है और मौका मिलते ही जोए डेरिक के हाथ पर काट लेता है, पर इसी बीच गोली चल जाती है जो गलती से हेनरी के पैर में लग जाती है। इसके बाद मैक्स डेरिक को मारने लगता है। फिर वो लोग डेरिक को बांध देते हैं और सारे पैसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। अब कुछ देर बाद हेनरी का सीन आने वाला होता है, पर वो लोग सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। पर थोड़ा दूर जाने पर ही हेनरी अचानक से गाड़ी रोकने को कहता है, क्योंकि मिली को ऐसे छोड़कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है तो मैक्स समझ जाता है कि हेनरी मिली के पास जाना चाहता है, इसलिए वो हेनरी को जाने देता है। इसके बाद जोए और मैक्स वहां से चले जाते हैं। वहीं हेनरी भागते हुए वापस थिएटर में आ जाता है जहां मिली स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी। अब हेनरी लंगड़ाते हुए जल्दी से स्टेज पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो मिली से कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब हेनरी की बात सुनकर प्ले का डायरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो डायलॉग हेनरी बोल रहा था वो प्ले का हिस्सा नहीं थे, पर हेनरी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि ऑडियंस उसका सपोर्ट करने लगती है। ये देखकर डायरेक्टर भी सीन को जारी रखता है। अब ये सब देखकर मिली का दिल भी पिघल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि हेनरी सच में उससे प्यार करता है, इसलिए वो भी अपने दिल की बात हेनरी को बता देती है और फाइनली हेनरी को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि हमें ये दिखाया नहीं जाता कि हेनरी ने चोरी के पैसे लिए थे या नहीं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ, जिस तरह का कैरेक्टर हेनरी है तो क्या वो चोरी के पैसे लेगा या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।